ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 33वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। घुस्मा की भक्ति से घुश्मेश्वर उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ एवं उस प्रकार से उसे सुखी हुआ देखकर उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ और वह उससे विरोध करने लगी। जहाँ अन्य मनुष्य पुत्रवती घुस्मा की प्रशंसा करते, वहाँ सुदेहा उसे सहन न करती। उसका हृदय प्रज्वलित अग्नि के समान जलने लगता था। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तब अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। सुधर्मा ने सविधि उसका विवाह किया। सुधर्मा घुस्मा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। सब घुस्मा का सम्मान करने लगे। इससे घुस्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती और सुदेहा दुखित रह उसके सुख को न देख सकती। निदान वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। घुस्मा ने कहा, यह दोनों बहू बेटे तो तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। बहू और बेटा भी उसके पास ही रहते तथा माता का सा आदर देते थे। उसका पति सुधर्मा भी अपनी बड़ी स्त्री सुदेहा को ही अधिक मानता था और कनिष्ठा घुस्मा को नहीं। तो भी वह ज्येष्ठ सुदेहा द्वेष ही करती रहती थी। निदान एक दिन उसने अपने मन में दुखित हो यह विचार किया कि दुखों की शांति कैसे होगी। उसने घुस्मा के आंसू में ही अपनी शांति मानी। उसने उसके उस मधुर भाषी पुत्र को मार डालना चाहा। उसे कर्तव्य का कुछ भी विचार न रहा। उसका आत्मघाती कठोर भाव हो गया। फिर तो एक दिन रात में छुरी लेकर ज्येष्ठा सुदेहा अपने पास सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काटकर उसे मार डाला और रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर फेंक दिया, जहाँ की घुस्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब सुदेहा उसे वहां फेंक कर आई और नित्य कार्य में लगी तो उधर प्रातः काल होने पर भी पुत्र की वधू बहू जो सोकर उठी तो उसने अपने पति की खाट को खून में सनी देखकर धाड़ मारकर रोने लगी और उसकी सास घुस्मा तो हाय हाय मैं मर गई ऐसा कहते हुए विलाप करने लगी। तथा वह 85 कर्म करने वाली सुदेहा भी आकर रोने लगी। परंतु इतने महान कष्ट पर भी घुस्मा ने सुख त्याग दिया, अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा और एकमात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु का भरोसा किया। उसने शिव तत्व को विचार कर कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। जब वह पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी तो क्या देखती है कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा है। तब घुस्मा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, हे माता आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूँ। परंतु घुस्मा को इससे हर्ष शोक कुछ भी न हुआ और वह पूर्ववत स्थिर रही। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए और उससे बोले, हे वरानने, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उस सुदेहा ने जो इस पुत्र का वध किया था, इससे मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। परंतु घुस्मा ने सिर झुका हाथ जोड़ शिव जी से यह प्रार्थना की कि हे स्वामी, सुदेहा मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, नहीं, उसने तेरा
अपकार किया है वह मारने ही योग्य है, तू उसका उपकार क्यों मानती है? घुष्मा ने कहा, हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, अतः यह जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो पाप भस्मसात हो ही जाएंगे, परंतु जो अपने हानिकर्ता के साथ भी भलाई करता है उसका भी दर्शन पाप नाशक है। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, हे घुष्मा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर तो और भी प्रसन्न हो गया, अतः तू और कोई अन्य वर मांग, मैं तेरे सब मनोरथों का पूर्ण करूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस पर घुष्मा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यही निवास कीजिए। शिव जी एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, कहकर घुष्मेश नाम से अपनी शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुरते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आए तथा घुष्मा के साथ सबने मिलकर शिव जी की 108 परिक्रमा की। फिर शिव जी की पूजा से सबने मलिनता त्याग परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देख बड़ी लज्जित हुई। उसने दोनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। तब से घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों की सुख की वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग की यह सर्व कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा वह भुक्ति और मुक्ति लाभ करता है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 33वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।